यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम चैत्र रथ पर्व 169वां अध्याय। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, अतः अपने पहले नाम अंगारपर्ण को छोड़ देता हूं। अब मैं जन समुदाय में अपने बल की श्लाघा नहीं करूंगा और न इस नाम से अपना परिचय ही दूंगा। मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मैंने दिव्यास्त्रधारी अर्जुन को प्राप्त किया है और अब मैं इन्हें गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूं। इनके दिव्यास्त्र की अग्नि से मेरा यह विचित्र एवं उत्तम रथ दग्ध हो गया है। पहले मैं विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्ध रथ हो गया। मैंने पूर्व काल में यह तपस्या द्वारा जो यह विद्या प्राप्त की है, उसे आज अपने प्राणदाता महात्मा मित्र को अर्पित करूंगा, जिन्होंने अपने वेग से शत्रु की शक्ति को कुंठित करके उस पर विजय पाई। और फिर जब वह शत्रु शरण में आया, तब जो उसे प्राण दान दे रहे हैं, वे किस कल्याण की प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। यह चाक्षुषी नामक विद्या है, जिसे मनु ने सोम को दिया, सोम ने विश्वावसु को दिया और विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया है। यह गुरु की दी हुई विद्या यदि किसी कायर को मिल गई तो नष्ट हो जाती है। मैंने इसके उपदेश की परंपरा का वर्णन किया है, अब इसका बल भी मुझसे सुन लीजिए। तीनों लोकों में जो कोई भी वस्तु है, उसमें से जिस वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो, उसे इस विद्या के प्रभाव से कोई भी देख सकता है और जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में देख सकता है। जो एक पैर से 6 महीने तक खड़ा रहकर तपस्या करे, वही इस विद्या को पा सकता है। परंतु आपको इस व्रत का पालन या तपस्या किए बिना ही मैं स्वयं इस विद्या की प्राप्ति कराऊंगा। राजन, इस विद्या के बल से ही हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। पुरुष शिरोमणे, मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोक के 100 घोड़े भेंट करता हूं। वे घोड़े देवताओं और गंधर्वों के वाहन हैं। उनके शरीर की कांति दिव्य है। वे मन के समान वेगशाली और आवश्यकता के अनुसार दुबले मोटे होते हैं, किंतु उनका वेग कभी कम नहीं होता। पूर्व काल में वृत्रासुर का संहार करने के निमित्त इंद्र के लिए जिस वज्र का निर्माण किया गया था, वृत्रासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके 10 बड़े और 100 छोटे टुकड़े हो गए। तब से अनेक भागों में बटे हुए उस वज्र के प्रत्येक भाग की देवता लोग उपासना करते हैं। लोक में उत्कृष्ट धन और यश आदि जो कुछ भी वस्तु है, उसे वज्र का स्वरूप माना गया है। ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है, क्षत्रिय का रथ वज्र है, वैश्य लोग जो दान करते हैं वह भी वज्र है, और शूद्र लोग जो सेवा कार्य करते हैं उसे भी वज्र ही समझना चाहिए। क्षत्रिय के रथ रूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़ों को अवध्य बताया गया है। गंधर्व देश की घोड़ी रथ को वहन करने वाले रथांग स्वरूप घोड़े को जन्म देती है। वे घोड़े सब अश्वों में शूरवीर माने जाते हैं। गंधर्व देश के घोड़ों की यह विशेषता है कि वे इच्छानुसार अपना रंग बदल लेते हैं। सवार की इच्छा के अनुसार अपने वेग को घटा बढ़ा सकते हैं। जब आवश्यकता या इच्छा हो तभी वे उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे गंधर्व देशीय घोड़े आपकी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान किया है, तो मैं इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, महापुरुषों के साथ जो समागम होता है वह प्रीति को बढ़ाने वाला होता है।
ऐसा देखने में आता है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इससे प्रसन्न होकर मैं आपको चाक्षुषी विद्या भेंट करता हूं। साथ ही आपसे भी मैं उत्तम आग्नेयास्त्र ग्रहण करूंगा। भरत कुलभूषण अर्जुन, ऐसा करने से ही हम दोनों में दीर्घ काल तक समुचित सौहार्द बना रहेगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं यह अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूंगा। हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहे। सखे गंधर्वराज, बताओ तो सही, तुम लोगों से हम मनुष्यों को क्यों भय प्राप्त होता है? गंधर्व, हम सब लोग वेद वेत्ता हैं और शत्रुओं का दमन करने की शक्ति रखते हैं। फिर भी रात में यात्रा करते समय जो तुमने हम लोगों पर आक्रमण किया है, इसका क्या कारण है? इस पर भी प्रकाश डालो। गंधर्व बोला, पांडु कुमारों, आप लोग त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते, प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है। इन्हीं कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसीलिए मैंने आप लोगों के तेज और कुलोचित प्रभाव को जानते हुए भी आप पर आक्रमण करने का विचार किया। भरत श्रेष्ठ, आप लोग महान तेजस्वी हैं। आपने अपने गुणों से जिस शोभाशाली श्रेष्ठ यश का विस्तार किया है, उसे तीनों लोकों में कौन नहीं जानता। बुद्धिमान यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, नाग और दानव कुरुकुल की यशोगाथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। वीर, नारद आदि देवर्षियों के मुख से भी मैंने आपके बुद्धिमान पूर्वजों का गुणगान सुना है, तथा समुद्र से घिरी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए मैंने स्वयं भी आपके उत्तम कुल का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। अर्जुन, तीनों लोकों में विख्यात यशस्वी भरद्वाज नंदन द्रोण को भी, जो आपके वेद और धनुर्वेद के आचार्य रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। कुरुश्रेष्ठ, धर्म, वायु, इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार तथा महाराज पांडु, ये 6 महापुरुष कुरुवंश की वृद्धि करने वाले हैं। पार्थ, ये देवताओं तथा मनुष्यों के सिरमौर 6 व्यक्ति आप लोगों के पिता हैं। मैं इन सब को जानता हूं। आप सब भाई देव स्वरूप, महात्मा, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शूरवीर हैं, तथा आप लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का भलीभांति पालन किया है। आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध है, मन और बुद्धि भी उत्तम है। पार्थ, आपके विषय में यह सब कुछ जानते हुए भी मैंने यहां आक्रमण किया था। कुरुनंदन, इसका कारण यह है कि अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समीप अपना तिरस्कार होता देखता है, तब उसे सहन नहीं कर पाता। कुंती नंदन, इसके सिवा एक बात यह भी है कि रात के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है। इसी से स्त्री के साथ रहने के कारण मुझ में क्रोध का आवेश हो गया था। तपति के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आपने जिस कारण युद्ध में मुझे पराजित किया है, उसे बतलाता हूं, सुनिए। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है। कुंती नंदन, इसीलिए युद्ध में मैं तुमसे हार गया हूं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि दूसरा कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था। किंतु कुंती कुमार, कामासक्त होने पर भी यदि कोई पुरुष किसी ब्राह्मण को आगे करके चले तो वह समस्त निशाचरों पर विजय पा सकता है, क्योंकि उस दशा में उसका सारा भार पुरोहित पर होता है। अतः तपति नंदन, मनुष्यों को इस लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य करना अभीष्ट हो, उसमें वह मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले पुरोहितों को नियुक्त करे, जो 6 अंगों सहित वेद के स्वाध्याय में तत्पर, ईमानदार, सत्यवादी, धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाले हों। ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए। जिसके यहां धर्मज्ञ, वक्ता, शीलवान और ईमानदार ब्राह्मण पुरोहित हों, उस राजा को इस लोक में निश्चय ही विजय प्राप्त होती है और मरने के बाद उसे स्वर्गलोक मिलता है। राजा को किसी अप्राप्त वस्तु या धन को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध धन आदि की रक्षा करने के लिए गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए। जो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे या अपने लिए ऐश्वर्य पाना चाहे, उसे पुरोहित की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। तपति नंदन, कोई भी राजा कहीं भी पुरोहित की सहायता के बिना केवल अपने बल अथवा कुलीनता के भरोसे
भूमि पर विजय नहीं पाता। अतः कौरवों के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आप यह जान ले कि जहां विद्वान ब्राह्मणों की प्रधानता हो, उसी राज्य की दीर्घ काल तक रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में गंधर्व पराभव विषयक 169वां अध्याय पूरा हुआ। 170वां अध्याय सूर्य कन्या तपति को देखकर राजा संवरण का मोहित होना। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, तुमने तपति नंदन कहकर जो बात यहां मुझसे कही है, उसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि तापत्य का निश्चित अर्थ क्या है। साधु स्वभाव गंधर्वराज, यह तपति कौन है जिसके कारण हम लोग तापत्य कहलाते हैं? हम तो अपने को कुंती का पुत्र समझते हैं, अतः तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है, यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उनके यों कहने पर गंधर्व ने कुंती नंदन धनंजय को वह कथा सुनानी प्रारंभ की जो तीनों लोकों में विख्यात है। गंधर्व बोला, समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, इस विषय में एक बहुत मनोरम कथा है जिसे मैं यथार्थ एवं पूर्ण रूप से आपको सुनाऊंगा। मैंने जिस कारण अपने वक्तव्य में तुम्हें तापत्य कहा है, वह बता रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुनो। ये जो आकाश में उदित हो अपने तेजो मंडल के द्वारा यहां से स्वर्गलोक तक व्याप्त हो रहे हैं, इन्हीं भगवान सूर्य देव की तपति नाम की एक पुत्री हुई, जो पिता के अनुरूप ही थी। प्रभु, वह सावित्री देवी की छोटी बहन थी। वह तपस्या में संलग्न रहने के कारण तीनों लोकों में तपति नाम से विख्यात हुई। उस समय देवता, असुर, यक्ष एवं राक्षस जाति की स्त्री, कोई अप्सरा या गंधर्व पत्नी भी उसके समान रूपवती न थी। उसके शरीर का एक एक अवयव बहुत सुंदर, सुविभक्त और निर्दोष था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी थी। वह सुंदरी सदाचार, साधु स्वभाव और मनोहर वेश से सुशोभित थी। भारत, भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं पाया जो रूप, शील, गुण और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से उसका पति होने योग्य हो। वह युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। अब उसका किसी के साथ विवाह कर देना आवश्यक था। उसे उस अवस्था में देखकर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़े कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। यही सोचकर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। कुंती नंदन उन्हीं दिनों महाराज ऋक्ष के पुत्र राजा संवरण कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं बलवान पुरुष थे। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ की। पौरव नंदन, वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्घ्य, पुष्प, गंध एवं नैवेद्य आदि सामग्रियों से तथा भांति भांति के नियम, व्रत एवं तपस्याओं द्वारा बड़े भक्ति भाव से उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते थे। उनके हृदय में सेवा का भाव था। वे शुद्ध तथा अहंकार शून्य थे। रूप में इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। अतः सूर्य देव ने राजा संवरण को ही तपति के योग्य पति माना। कुरुनंदन, उन्होंने निरपश्रेष्ठ संवरण को, जिनका उत्तम कुल संपूर्ण विश्व में विख्यात था, अपनी कन्या देने की इच्छा की। जैसे आकाश में उद्दीप्त किरणों वाले सूर्य देव अपने तेज से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा संवरण अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित थे। पार्थ, जैसे ब्रह्मवादी महर्षि उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि प्रजाएं महाराज संवरण की उपासना करती थी। वे अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को और तेज से सूर्य देव को भी तिरस्कृत करते थे। राजा संवरण मित्रों
तथा शत्रुओं की मंडली में भी अपनी दिव्य शोभा से प्रकाशित होते थे। कुरुनंदन, ऐसे उत्तम गुणों से विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार व्यवहार से युक्त राजा संवरण को भगवान सूर्य ने स्वयं ही अपनी पुत्री तपती को देने का निश्चय कर लिया। कुंती नंदन, एक दिन अमित पराक्रमी श्रीमान राजा संवरण पर्वत के समीपवर्ती उपवन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे। कुंती पुत्र, शिकार खेलते समय ही राजा का अनुपम अश्व पर्वत पर भूख प्यास से पीड़ित हो मर गया। पार्थ, घोड़े की मृत्यु हो जाने से राजा संवरण पैदल ही उस पर्वत शिखर पर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक विशाल लोचना कन्या देखी, जिसकी समता करने वाली स्त्री कहीं नहीं थी। शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले नृपश्रेष्ठ संवरण अकेले थे और वह कन्या भी अकेली ही थी। उसके पास पहुंचकर राजा एकटक नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए खड़े रह गए। पहले तो उसका रूप देखकर नरेश ने अनुमान किया कि हो न हो ये साक्षात लक्ष्मी है। फिर उनके ध्यान में यह बात आई कि संभव है भगवान सूर्य की प्रभा ही सूर्यमंडल से चित्त होकर इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो। शरीर और तेज से वह आग की ज्वाला सी जान पड़ती थी। उसकी प्रसन्नता और कमनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निर्मल चंद्रकला हो। सुंदर कजरारे नेत्रों वाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी, वहां वह सोने की दमकती हुई प्रतिमा से सुशोभित हो रही थी। विशेषतः उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष, गुल्म और लताओं सहित वह पर्वत सुवर्णमय सा जान पड़ता था। उसे देखकर राजा संवरण की समस्त लोकों की सुंदरी युवतियों में अनादर बुद्धि हो गई। राजा यह मानने लगे कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल गया। भूपाल संवरण ने जन्म से लेकर जो कुछ देखा था, उसमें कोई भी रूप उन्हें उसके सदृश नहीं प्रतीत हुआ। उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुणमय पाशों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया। वे अपने स्थान से हिलडुल तक न सके। उन्हें किसी बात की सुध-बुध न रही। वे सोचने लगे, निश्चय ही ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों के सौंदर्य सिंधु को मत कर इस विशाल नेत्रों वाली किशोरी के इस मनोहर रूप का आविष्कार किया होगा। इस प्रकार उस समय उसकी रूप संपत्ति से राजा संवरण ने यही अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। कल्याणमय कुल में उत्पन्न हुए वे नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामिनी को देखते ही काम बाण से पीड़ित हो गए। उनके मन में चिंता की आग जल उठी। तदनंतर तीव्र कामाग्नि से जलते हुए राजा संवरण ने लज्जा रहित होकर उस लज्जाशीला एवं मनोहारिणी कन्या से इस प्रकार पूछा, रंभोरु, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और किस लिए यहां खड़ी हो? पवित्र मुस्कान वाली, तुम इस निर्जन वन में अकेली कैसे विचर रही हो? तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर एवं निर्दोष हैं। तुम सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो। सुंदरी, इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं है, अपितु तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाली अभीष्ट आभूषण के समान हो। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, तुम न तो देवांगना हो, न असुर कन्या, न यक्ष कुल की स्त्री हो, न राक्षस वंश की, न नाग कन्या हो, न गंधर्व कन्या। मैं तुम्हें मानवी भी नहीं मानता। यौवन के मद से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैंने अब तक जो कोई भी सुंदरी स्त्रियां देखी अथवा सुनी है, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान नहीं मानता। सुमुखी, जब से मैंने चंद्रमा से भी बढ़कर कमनीय एवं कमल दल के समान विशाल नेत्रों से युक्त तुम्हारे मुख का दर्शन किया है, तभी से मनमत्त मुझे मत सा रहा है। इस प्रकार राजा संवरण उस सुंदरी से बहुत कुछ कह गए, परंतु उसने उस समय उस निर्जन वन में उन काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा संवरण
उन्मत्त की भांति प्रलाप करते रह गए और वह विशाल नेत्रों वाली सुंदरी वहीं उनके सामने ही बादलों में बिजली की भांति अंतर्धान हो गई। तब वे नरेश कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली उस कन्या को ढूंढने के लिए वन में सब ओर उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। जब कहीं भी उसे देख न सके तब वे नृपश्रेष्ठ वहां बहुत विलाप करते करते मूर्छित हो 2 घड़ी तक निश्चेष्ट पड़े रहे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तपति उपाख्यान विषयक 170वां अध्याय पूरा हुआ। 171वां अध्याय तपति और संवरण की बातचीत। गंधर्व कहता है, अर्जुन, जब तपति अदृश्य हो गई तब काम मोहित राजा संवरण, जो शत्रु समुदाय को मार गिराने वाले थे, स्वयं ही बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। जब वे इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तब स्थूल एवं विशाल श्रोणी प्रदेश वाली तपति ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा संवरण के सामने प्रकट कर दिया। कुरुवंश का विस्तार करने वाले राजा संवरण कामाग्नि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे। उस समय जैसे कोई हंसकर मधुर वचन बोलता हो, उसी प्रकार कल्याणी तपति मीठी वाणी में उन नरेश से बोली, शत्रुदमन, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। राज सिंह, आप इस भूतल के विख्यात सम्राट हैं, आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तपति ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार कहा तब राजा संवरण ने आंखें खोलकर देखा। वही विशाल नितंबों वाली सुंदरी सामने खड़ी थी। राजा के अंतःकरण में काम जनित आग जल रही थी। वे उस कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी से लड़खड़ाती वाणी में बोले, श्यामलोचने, तुम आ गई, अच्छा हुआ। यौवन के मद से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूं, तुम मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले जाएंगे। विशालाक्षी, कमल के भीतरी भाग की सी कांति वाली सुंदरी, तुम्हारे लिए कामदेव मुझे अपने तीखे बाणों द्वारा बार बार घायल कर रहा है। यह शांत नहीं होता। भद्रे, ऐसे समय में जब मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, मुझे काम रूपी महासर्प ने डस लिया है। स्थूल एवं विशाल नितंबों वाली वरानने, मेरे समीप आओ। किन्नरों की सी मीठी बोलने वाली, मेरे प्राण तुम्हारे ही अधीन है। वीरू, तुम्हारे सभी अंग मनोहर तथा अनिंद्य सौंदर्य से सुशोभित है। तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी, यह कामदेव मुझे घायल कर रहा है। विशाल लोचने, इसलिए तुम मुझ पर दया करो। कजरारे नेत्रों वाली भामिनी, मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम मेरा परित्याग न करो। तुम्हें तो प्रेम पूर्वक मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरा मन तुम्हारे दर्शन के साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया है, इसलिए वह अत्यंत चंचल हो उठा है। कल्याणी, तुम्हें देख लेने के बाद फिर दूसरी स्त्री की ओर देखने की रुचि मुझे नहीं रह गई है। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूं, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महानुभावे, मुझ भक्त को अंगीकार करो। वरारोहे, विशाल नेत्रों वाली अंगने, जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से कामदेव मेरे अंतःकरण को अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा है। कमल लोचने, तुम प्रेम पूर्वक समागम के जल से मेरे कामाग्नि जनित दाह को बुझाकर मुझे आह्लाद प्रदान करो। कल्याणी, तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न हुआ कामदेव फूलों के आयुध लेकर भी अत्यंत दुर्धर्ष हो रहा है। उसके धनुष और बाण दोनों ही बड़े प्रचंड हैं। वह अपने दुस्सह बाणों से मुझे बींध रहा है। महानुभावे, तुम आत्मदान देकर मेरे उस काम को शांत करो। वरांगने, गांधर्व विवाह द्वारा
तुम मुझे प्राप्त हो। सब विवाहों में गांधर्व विवाह ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। तप्ती ने कहा, राजन, मैं ऐसी कन्या हूं जिसके पिता विद्यमान है, अतः अपने इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए। नरेश्वर, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन है, उसी प्रकार आपने भी दर्शन मात्र से ही मेरे प्राणों को हर लिया है। नृपश्रेष्ठ, मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूं, इसलिए आपके समीप नहीं आ सकती, कारण कि स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती। आपका कुल संपूर्ण लोकों में विख्यात है। आप जैसे भक्तवत्सल नरेश को कौन कन्या अपना पति बनाने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसी दशा में आप यथा समय नमस्कार, तपस्या और नियम के द्वारा मेरे पिता भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लीजिए। शत्रुसूदन नरेश, यदि वे मुझे आपकी सेवा में देना चाहेंगे तो मैं आज से सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। क्षत्रिय शिरोमणि, मैं इन्हीं अखिल भुवन भास्कर भगवान सविता की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूं। मेरा नाम तपती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तपती उपाख्यान विषयक 171वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।